एक गरीब निर्मला नाम की बूढ़ी माँ अपने बेटे नैतिक के साथ रहा करती थी। निर्मला एक विधवा थी और अपने बेटे का एकमात्र सहारा थी। निर्मला का सपना था कि वो अपने बेटे नैतिक को एक सफल इंसान बनाए, इसलिए वो घर घर जाकर साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी। माँ, मुझे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया है। अब मुझे पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा। बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशी है। मैं तुझे जरूर शहर भेजूंगी। निर्मला ने अपने जमा पूंजी और गहने बेचकर नैतिक को शहर भेजने का इंतजाम किया। जब नैतिक को शहर के कॉलेज में दाखिला मिला, तो निर्मला ने कुछ पैसे जुटाकर एक छोटे से कमरे का किराया दिया। वो दिन रात लोगों के घरों में जाकर नौकरानी का काम करती, ताकि नैतिक को किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन बदकिस्मती से नैतिक का ध्यान पढ़ाई से हट गया। वो कॉलेज में आवारागर्दी करने लगा और दोस्तों के साथ मस्ती में पैसे उड़ाने लगा। एक दिन सुबह सुबह निर्मला चाय बना रही थी। माँ, आज कॉलेज जाने का मन नहीं है। क्यों बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, बस वैसे ही। नैतिक, तू समझता क्यों नहीं? पढ़ाई तेरा भविष्य बना सकती है। अगर तू ऐसे ही कॉलेज नहीं जाएगा तो आगे कैसे करेगा? माँ, हर दिन कॉलेज जाने से क्या होगा? वहाँ पढ़ाई कम, बस टीचर की बकवास ज्यादा होती है। बेटा, ये बकवास नहीं, तेरा सपना पूरा करने का रास्ता है। मैं यहाँ गांव छोड़कर सिर्फ इसलिए आई हूँ कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। ठीक है माँ, जा रहा हूँ। माँ, सिर्फ 5,000। 5,000? इतने सारे पैसे? बेटा, मैं कहाँ से लाऊं? तेरी फीस, घर का खर्च सब मुश्किल से चलता है। माँ, मुझे नहीं पता आप हमेशा पैसों की कमी का रोना क्यों रोती रहती हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं दूसरों के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? नैतिक, मैं तेरे लिए दिन रात मेहनत करती हूँ, दूसरों के घरों में काम करती हूँ ताकि तुझे पढ़ा लिखा सकूं, और तू तू मुझसे इस तरह बात कर रहा है? माँ, मुझे बस पैसे चाहिए, आप देंगी या नहीं? ठीक है, मैं इंतजाम करती हूँ, लेकिन बेटा ये पैसे पढ़ाई के लिए है, फिजूल खर्च के लिए नहीं। शुक्रिया माँ, मैं शाम को ले लूंगा। निर्मला पैसे जुटाने के लिए अपनी सोने की अंगूठी गिरवी रख देती है। अगले दिन नैतिक अपने दोस्तों के साथ क्लब जाता है। अरे वाह नैतिक, तू आ गया और पैसे भी लाया है। चल, अब मस्ती करते हैं। क्या भाई, पैसे तो थे, बस बहाने बना रहा था। माँ ने इंतजाम कर ही दिया। अरे जल्दी चलो पार्टी में, नहीं तो लेट हो जाएंगे। नैतिक ने दोस्तों के सामने दिखावा तो कर लिया, लेकिन उसके दिल में ग्लानि थी। उसे एहसास होने लगा कि उसने अपनी माँ से झूठ बोलकर पैसे लिए और उनके साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन दोस्तों के दबाव में उसने अपनी माँ की मेहनत को नजरअंदाज कर दिया। हे भगवान, जब से नैतिक का कॉलेज जाना शुरू हुआ है, इसका खर्चा बहुत बढ़ गया है। लोगों के घरों में काम करने से इतने पैसे नहीं जुड़ पाते हैं, और ऊपर से किराया भी इतना ज्यादा है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तभी निर्मला को कुछ याद आता है। अरे हाँ, याद आया। जब नैतिक छोटा था और स्कूल जाता था, तब मैं उसके लिए लंच में समोसे बनाकर भेजा करती थी। नैतिक कितने शौक से वो समोसे खाया करता था। क्यों ना मैं समोसे का ठेला लगाना शुरू कर दूं? वैसे भी शहर के लोगों को बाहर का चटपट खाने में बहुत मजा आता है। मेरी बिक्री भी होगी। कल ही मैं ठेले का सामान और समोसे का सामान खरीद कर ले आऊंगी। अगले ही दिन निर्मला ने बड़ी उत्सुकता से ठेले का सामान खरीदा। घर लौटकर वो समोसे बनाने की तैयारी में लग गई। आटा गूंथना, आलू भरना और फिर उन्हें तलना, ये सब काम उसके लिए अब नया नहीं था। लेकिन बुढ़ापे के कारण उसके हाथ थोड़े से कांपते थे। कई बार समोसे तलते समय उसके हाथ जल भी गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पूरी रात जागकर उसने समोसे बनाए और उन्हें एक बड़े बर्तन में रख दिया। सुबह होते ही निर्मला ने अपना ठेला एक व्यस्त सड़क पर चाय की दुकान के ठीक सामने लगा लिया। अरे आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, इनका करारापन आपको बहुत पसंद आएगा। तभी एक स्कूल का बच्चा वहाँ से गुजर रहा था। उसे समोसे की खुशबू आती है, उसके मुंह में पानी आ गया। वो निर्मला के ठेले के पास रुक गया और बोला, आंटी आंटी, मुझे भी समोसा खाना है। अच्छा बेटा, ठीक है, बताओ कितने समोसे खाओगे? मैं 2 समोसे खाऊंगा। निर्मला ने बच्चे के लिए 2 गर्मा गर्म समोसे निकाले और चटनी के साथ उसे दिए। ये लो बेटा, तुम्हारे 2 समोसे। आंटी, समोसे कितने के थे? बेटा, समोसे 20 रुपए के थे। लेकिन आंटी, मेरे पास तो 15 रुपए ही हैं।
निर्मला बच्चे की मासूमियत को देखकर पिघल जाती है। कोई बात नहीं बेटा, तुम इतने ही पैसे दे दो। थैंक यू आंटी। बच्चा समोसे खाते हुए चला जाता है। इसी बीच एक आदमी ठेले के पास आता है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू है इन समोसों की। इन्हें देखकर मुझे मेरे गांव की याद आ गई। अरे भैया, ऐसा क्या खास था आपके गांव के समोसों में? अरे अम्मा जी, बस पूछो मत, सब नॉस्टैल्जिक हो गया। गांव में भी ऐसे ही ताजे और करारे समोसे मिला करते थे, गर्मा गर्म चटनी के साथ। कई साल हो गए समोसे खाए हुए। अम्मा, जरा एक प्लेट समोसा लगा दीजिएगा। निर्मला ने गरम समोसे प्लेट में सजाए और चटनी के साथ आदमी को दिए। ये लीजिए भैया, आपके गांव की याद ताजा कर देंगे ये समोसे। अरे वाह अम्मा, बिल्कुल वही स्वाद। तुमने तो सच में दिल खुश कर दिया। कितने पैसे हुए? भैया, एक प्लेट के 10 रुपए। ये लो, 40 रुपए रख लो, बचे हुए तुम रख लेना। तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। अरे भैया, इतने क्यों दे रहे हो? ये तो ज्यादा है। अरे अम्मा, रख लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम है। अम्मा, समोसे की खुशबू तो पूरे रास्ते भर आ रही थी। क्या सच में इतने अच्छे हैं जितने लोग कह रहे हैं? बिटिया, एक बार खाओगी तो रोज आओगी। करारे समोसे है ताजा चटनी के साथ। कितने दूं? एक प्लेट दे दो, चटनी ज्यादा डालना। निर्मला ने समोसे तैयार करके महिला को दिए। अरे वाह अम्मा, सच में मजेदार है। ये चटनी तो और भी बढ़िया है। क्या रेसिपी है? रेसिपी बता दी तो मेरी दुकान बंद करवा दोगी तुम, इसलिए सिर्फ समोसे के मजे लो। महिला मुस्कुराते हुए पैसे देकर चली गई। सुबह और शाम के समय लोग जब चाय की टपरी पर आते तो निर्मला के समोसे का आनंद भी लेते, जिससे पहले दिन निर्मला की अच्छी कमाई हो जाती है। एक दिन जब निर्मला ठेला लगाकर अपने समोसे बेच रही थी तो उसकी दुकान पर नैतिक और उसका दोस्त आता है। गर्मा गर्म समोसे चटनी चटनी के साथ, आइए चखिए। नैतिक और उसका दोस्त रोहन वहां पहुंचते हैं। रोहन समोसे की खुशबू से खींचा चला जाता है। अरे वाह, क्या जबरदस्त खुशबू है। चल नैतिक, यहाँ के समोसे खाते हैं। अरे नहीं यार, कहीं और चलते हैं। अम्मा, 2 प्लेट समोसे लगा दो। जी बेटा, अभी देती हूँ। निर्मला समोसे निकालकर प्लेट में सजाती है और चटनी डालकर दे देती है। लो बेटा, गर्मा गर्म समोसे। चटनी ज्यादा चाहिए तो बोल देना। रोहन एक समोसा खाता है, फिर मुंह बनाता है। अरे ये क्या, समोसे तो ठंडे हैं और ये चटनी भी ज्यादा तीखी है। कहीं ये ठेला सिर्फ दिखावा तो नहीं है? लगता है ये समोसे तो सिर्फ मजबूरी में ही खाएगा। नैतिक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो चुपचाप खड़ा रहता है। बेटा, अगर समोसे पसंद नहीं आए तो मैं दूसरा बना देती हूँ, लेकिन ये खराब नहीं है। मैं रोज ताजा समोसे बनाती हूँ। अरे रहने दो अम्मा, अब और मत बनाओ। वैसे भी मैं सिर्फ मजाक ही कर रहा था। निर्मला की नजर नैतिक पर पड़ती है, जो चुपचाप खड़ा है। उसे देखकर निर्मला की आंखों में आंसू आने लगते हैं। घर लौटकर नैतिक ने गुस्से में दरवाजा खोला। निर्मला अभी ही ठेले से लौटी हुई थी और थकी हुई होती है। माँ, आपको क्या जरूरत थी ठेला लगाने की? अगर मेरे दोस्तों को पता चल जाता तो मेरी कितनी बेइज्जती होती। बेटा, मैं ये सब तेरे लिए ही कर रही हूँ, तेरी पढ़ाई के पैसे पूरे करने के लिए। पढ़ाई के पैसे? ये काम करके आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं अपने दोस्तों के सामने आपकी वजह से मजाक बन जाऊंगा। बेटा, मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरी मेहनत तुझे शर्मिंदा करेगी। मैं तो सिर्फ तुझे बड़ा आदमी बनाने का सपना देख रही थी। बस माँ, मुझे और कुछ इमोशनल ड्रामा नहीं चाहिए। निर्मला की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। नैतिक बिना कुछ और कहे अपने कमरे में चला गया। अगले दिन सुबह निर्मला को तेज बुखार था। वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। नैतिक ने जब ये देखा तो वो घबरा गया। माँ, आप ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। बेटा, पैसे आएंगे कहाँ से? तूने जो मांगे थे वो सब तुझे दे दिए। अरे नहीं, वो सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए। अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, आज ठेले पर समोसे बना लेता हूं। जो पैसे कमाऊंगा उससे दवाई ले लूंगा। उस दिन नैतिक ने ठेले पर जाने का फैसला किया। वो अपनी माँ की जगह ठेले पर खड़ा हुआ और समोसे बेचना शुरू कर दिया। अरे भैया, ये समोसे तो वही अम्मा बनाती है ना? आज वो कहाँ है? अम्मा बीमार है, मैं उनकी जगह समोसे बेच रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, उनके बनाए समोसे लाजवाब होते हैं। जल्दी से ठीक होने की दुआ करेंगे।
दिन भर नैतिक ने ठेले पर काम किया। उसने समझा कि ये काम कितना कठिन था। ग्राहकों की फरमाइशें संभालना और दिन भर खड़े रहना आसान नहीं था। शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी माँ बिस्तर पर लेटी थी। वो उसके पास बैठ गया और रोने लगा। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी मेहनत की कदर नहीं की। मुझे समझ में आ गया कि आप मेरे लिए कितना कुछ करती हैं। आज ठेले पर खड़ा होकर मैंने आपकी तकलीफ को महसूस किया। बेटा, तू समझ गया, यही मेरे लिए काफी है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। बस तू अपने सपने पूरे कर, यही मेरी मेहनत का इनाम होगा। नैतिक ने अपनी माँ को गले लगा लिया। उस दिन के बाद नैतिक ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। उसने अपने दोस्तों से दूरी